अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अली चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली चीमा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मैं आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि मैं अक्सर औकात किसी के डेरे पे या किसी पे हवेली पे जाता हूँ ना, तो उधर फार्मर्स मौजूद होते हैं। उनके साथ मेरी एक बहस होती है। वो बहस ये होती है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई जब आपकी गाय या भैंस बच्चा देती है तो आप उसे दूध कब पिलाते हैं। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम दूध उस वक्त पिलाते हैं कि जब यानी कि जानवर जेर फेंक दे। गाय या भैंस जेर फेंक दे, बेशक वो 5 घंटे भी जेर ना फेंके, उन्होंने दूध नहीं पिलाना। उसकी वजह ये है कि जी दूध जब हवाने के नीचे पड़ा रहता है और जानवर गर्म रहता है और दूध फेंक देता है। और ये मेरा भाई कॉन्सेप्ट गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब वो इधर कहते हैं कि भाई हमें 20 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए जानवर रखते हुए, हम ये कोई प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा। वो बेशक ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एज वाई भी हम उनकी इज्जत भी करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, वो ठीक है, उनकी जगह ठीक है। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं कि जो असल चीज है ना वो ये है, क्योंकि हमने जानवर की बॉडी को, पूरे जिस्म को उसको समझना होता है, समझ के तो फिर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो इस तरह करना, 10-15 जानवरों पे कुछ तजर्बा किया, अगर वो कामयाब हो गया तो बस ये ठीक है। लेकिन हम इस तरह का नहीं करते, पहले पढ़ते हैं जानवर की पूरी बॉडी को, पढ़ते हैं उसका सारा फंक्शन चेक करते हैं, फिर आपको बात बताते हैं, ऐसे ही नहीं बता देते। इधर मैं आपको बताता चलूं कि जब आपने आपके जानवर ने बच्चा दे दिया तो आपने उसे बच्चा देने के फौरन बाद उसे दूध पिला देना है। 2 मिनट चाट ले तो दूध पिला देना है। अगर दूध नहीं पिलाएंगे तो आपका जानवर जेर देर से फेंकेगा। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि जानवर जेर जो है वो देर से फेंकेगा। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि जब आपने दूध पिलाना तो आपने देखा कि जब जानवर जो बच्चा दे रहा होता है तो उसके थनों में हवा बढ़ जाती है, नहीं दूध में आ जाता है, थनों में हवाने में भी दूध आ जाता है। जैसे जैसे जानवर जोर लगाता जाता है नीचे हवाने की तरफ दूध का प्रेशर बढ़ता जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पैदाइश के करीब जानवर के ब्लड से, जानवर के खून से एक हार्मोन उसमें शामिल होता है, एक केमिकल शामिल होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। यानी कि वो चीज आप समझ लें कि जो आप चुवाई वाला टीका लगाते हैं, आपको पता है कि जब आप चुवाई वाला टीका लगाते हैं दूध उतर आता है। इसी तरह कुदरती तौर पर उस वक्त वो बनता है, उसकी वजह से बच्चादानी सुकड़ती फैलती है और दूध हवाने की तरफ दूध का प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे दूध आता है, बच्चादानी के सुकड़ने फैलने की वजह से बच्चा बाहर आ जाता है। जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं ना तो वो और ज्यादा निकलता है ऑक्सीटोसिन, यानी आप जो चुवाई वाला टीका लगाते हैं कुदरती तौर पर खून के अंदर, जब वो और ज्यादा निकलता है ना तो बच्चादानी आपस में हिलती जुलती है, इस तरह हिलती जुलती है, सुकड़ती फैलती है। और जब इस तरह सुकड़ती फैलती है ना, बार बार हिलती जुलती है, तो जो जानवर के अंदर प्लेसेंटा है, यानी कि जो जानवर के अंदर जेर है, जो मवाद है, वो सारा बाहर निकाल देता है और बड़ी जल्दी बाहर निकाल देता है। कोशिश करें कि 3-4 दफा से दूध पिलाएं। जब आप 3-4 दफा दूध पिलाएंगे ना 2-2 घंटे के वक्फे से बार बार दूध पिलाएंगे तो वो हार्मोन यानी कि केमिकल बार बार निकलेगा और बच्चा तो नहीं बार बार सुकड़े फैलेगी, हिले जुलेगी और वो बड़ी जल्दी बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे तो ये सारा अमल होगा ही नहीं, बच्चा तो नहीं हिले जुलेगी, नहीं वो केमिकल नहीं निकलेगा, ये सारा प्रोसेस, सारा सर्किट चलेगा नहीं। ये उसी वक्त चलेगा जब वो बच्चा माँ के थन को मुंह में डाल के लीक करेगा, यानी कि उससे दूध पिएगा। ठीक है, वो मैसेज एक दिमाग तक जाता है जिसकी वजह से हार्मोन निकलता है और यानी कि वो केमिकल निकलता है जिसकी वजह से बच्चा तो नहीं सुकड़ती और फैलती है। इधर में ये आप साथ तस्वीर में देख सकते हैं कि एक गिलाफ बना हुआ है, तो उसमें 2 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट जगह पे बटन लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बटन लगे हुए हैं, एक लाल रंग के जिस तरह बोटी होती है इस तरह के गिलाफ के ऊपर छोटे छोटे बटन लगे हुए, तकरीबन 30 से 35 बटन ये लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अंदर बच्चेदानी के साथ जुड़े होते हैं, इस तरह इन्होंने पकड़ा होता है बच्चेदानी को, ठीक है, इस जगह इस तरह पकड़ा होता है। तो ये तकरीबन 70 से लेकर 120 जगह तक जुड़े होते हैं, यानी कि 70 से लेकर 120 बटन होते हैं एक गाय या भैंस के अंदर, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं क्रैंकल्स, यानी कि फिटल कार्टिलेजन और मैटरनल कार्टिलेजन, यानी माँ के बटन और बच्चे के बटन, ये दोनों मिल के तो बटन मजबूत बनाते हैं जिसकी वजह से बच्चा हिलता जुलता नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है कि पैदाइश के करीब बटन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लूज होते जाते हैं, यानी कि इस तरह पकड़ा होता है थोड़े थोड़े लूज होते जाते हैं। जैसे लूज होते हैं ना तो बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन वो जेर जो किसी कोई बटन सारे नहीं उतरते, कोई भी वो थोड़े थोड़े साथ चिपके होते हैं। थोड़े बहुत साथ चिपके होने की वजह से बच्चा तो ज्यादा वजनी होता है, वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो जेर जो है वो साथ अटकी रहती है। वो जेर उसी वक्त बच्चादानी को छोड़ेगी जब तक वो हार्मोन नहीं निकलेगा। वो हार्मोन उसी सूरत में निकलेगा, यानी वो केमिकल जो उसके खून के अंदर आना वो उसी सूरत में निकलेगा जब आप उसे दूध पिलाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जब आपका जानवर बच्चा दे तो बच्चा देने के फौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर उसे दूध पिला दें, क्योंकि माँ की और बच्चे की दोनों की इसमें बेहतरी है। इंतजार ना करें कोई भी। हमारे पास फार्म पे इतने सारे एनिमल्स हैं, मैंने तकरीबन इस वक्त तक 300 से 400 एनिमल्स खुद जो है ना उनकी काविंग्स करवाई है, यानी बच्चे दिया है, बच्चा दिया तो बच्चा देने के बाद उनकी मिल्किंग की है, यानी कि चुवाई की है, बच्चा दिया उसके बाद चुवाई की और बच्चे को दूध पिला दिया। 300-400 जानवरों के साथ अभी तक मैं ऐसा कर चुका हूँ। लेकिन शायद को 5-7 या 10 जानवर इस तरह के हो गए जिनकी जेर रुकी है, लेकिन वो भी हाथ डाल के हम इजीली निकाल लेते हैं जितनी इजीली निकल सके। लेकिन 90% जानवरों में 95% जानवर, इधर मैं बल्कि कहूँगा कि 95% जानवर जो है उन्होंने खुद ब खुद ही जेर निकाल दिया। और उसकी वजह यही है कि हम बच्चा देने के फौरन बाद दूध निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी में हरकत पैदा होती है, बच्चेदानी हिलती जुलती है और वो सारा जो है ना मवाद प्लेसेंटा बाहर आ जाता है।
अगर वो जेर ना निकले तो वही उसके फोन के अंदर इन्फेक्शन बनेगा, जहर बनेगा और जानवर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और आपने ध्यान नहीं करना तो उसी वजह से जानवर की डेथ हो जाएगी, नहीं जानवर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि जानवर जब बच्चा देने के फौरन बाद उसे दूध पिलाएं। दूध की वजह यह है कि वो केमिकल निकलेगा और उस केमिकल की वजह से बच्चा नहीं हिले जुलेगी, और जैसे ही बच्चा नहीं हिले जुलेगी वो सारा मवाद यानी कि जो प्लेसेंटा है, जो जेर है, जो बच्चे के अंदर अटकी हुई है, वो सारी बाहर निकल आएगी। क्योंकि जब जेर अटकी होती है ना तो वो एम ही नहीं निकलती बाहर, अंदर यूट्रस के अंदर मूवमेंट हो गया, नहीं यूट्रस के अंदर हरकत होगी तो फिर ही बाहर निकलती है। तो उसके निकलने के लिए वो केमिकल जरूरी है। कि उम्मीद है कि ये जो आज की वीडियो आई आपको पसंद आई होगी। ये जो फील्ड में बहुत सारा गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फार्मर्स जो है अभी भी वो इस बात पे चल रहे हैं कि जानवर जो है जेर फेंकेगा तो हमने फिर दूध पिलाना है। तो मेरा भाई ये बात गलत है। ये आज बात मैंने आपको साबित भी करके बताई है कि किस वजह से है। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछे तो वो आपको यही कहेगा कि ये बात जो है ये ऐसे ही है कि आपने बच्चा देने के फौरन बाद दूध पिलाना, अगर नहीं पिलाएंगे तो ये नुकसान होगा। किसी भी डॉक्टर से बेशक आप डिस्कस कर लें। अगर आपके पास कोई इस तरह का नॉलेज है, यानी कि आप समझते हैं कि जेर अगर यानी कि दूध नीचे रोक के रखें, बच्चे को नहीं पिलाना, कोई भी हवाने के नीचे दूध जमा रहे, ठीक है, हवाने के नीचे दूध जमा रहे, जानवर जल्दी जेर फेंकेगा, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ चल रहा है, इस पर आपने मुझे मैसेज करके बताना है कि आखिर क्या वजह है, ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा कि आखिर इसमें कोई क्या रॉकेट साइंस है कि नीचे दूध रहे तो जानवर जेर जल्दी फेंकेगा, अगर दूध निकाल दें तो जानवर जेर देर से फेंकेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।